नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 23 जुलाई शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मौसम विभाग ने उज्जैन संभाग के नीमच, मंदसौर, आगर और शाजापुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में 64 से 115 मिलीमीटर बारिश होने की उम्मीद है। इधर उज्जैन शहर में भी 2 दिन पहले ही शुक्रवार को सावन ने अपना रंग जमा दिया। रात से शुरू हुई बारिश का दौर दिन भर जारी रहा। कभी इसकी चाल एकदम तेज रही तो कभी एकदम धीमी। दरअसल अच्छी बारिश का महीना सावन रविवार से शुरू हो रहा है, लेकिन बादलों ने उसके पहले ही शहर के आसमान पर डेरा डाल रखा है। रात से छाए बादल रुक रुक कर बरसते रहे। सुबह लोग जब नींद से जागे तो सड़कें पानी से धुली हुई थी। आसमान बादलों से पटा था और रह रह कर बारिश हो रही थी। रिमझिम से शुरू हुआ बारिश का सफर 11 बजते बजते तेज हो गया। यह इतना तेज था कि लोगों को रेनकोट और छाते निकालने पड़े। बारिश से सड़कों पर ट्रैफिक भी कम रहा और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। सुबह शहर में 3 मिलीमीटर और शाम को 30.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अब तक शहर में 259 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। अच्छी बारिश का असर तापमान पर भी पड़ा और रात व दिन दोनों के तापमान में कमी दर्ज की गई। रात का तापमान गुरुवार के 25.5 डिग्री की तुलना में 24.4 डिग्री दर्ज किया गया। इसी तरह दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। दिन का तापमान गुरुवार के 31.5 डिग्री की जगह घटकर 27 डिग्री दर्ज किया गया। खैर, दिन भर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी था और लोग आउटिंग पर भी निकले। अच्छी बारिश से फसलों को जीवन मिला है। बोवनी के बाद से ही अच्छी बारिश नहीं होने से सोयाबीन की फसल पर संकट खड़ा हो गया था। छुट्टी से लौटते ही कलेक्टर आशीष सिंह एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला के साथ शुक्रवार को महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था को देखने पहुंच गए। महाकाल प्रवचन हॉल के सामने से निकलते हुए उन्होंने मौके पर फैले मलबे को लेकर पूछताछ भी की। विस्तारीकरण योजना के काम के चलते मंदिर के आसपास खुदाई का काम काफी तेजी से चल रहा है। इसके चलते मलबा इधर उधर बिखरा पड़ा है। कलेक्टर ने अधिकारियों से पूछा कि सवारी वाले दिन तक ये मलबा हट जाएगा या नहीं। अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया कि तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। कलेक्टर ने पैदल पैदल ही महाकाल मंदिर का पूरा कैंपस देखा। कलेक्टर और एसपी ने आपस में बात भी की। इसमें इस बात पर भी विचार किया कि सावन सोमवार को सवारी रहने पे दोपहर के समय दर्शन रोक दिए जाएं। हालांकि इस पर फैसला नहीं हो सका। मंदिर के चारों तरफ चल रही खुदाई के कारण इस वक्त दर्शन कराना सबसे बड़ी चुनौती है। अभी श्रद्धालुओं को बड़ा गणेश मंदिर और भस्मारती गेट से प्रवेश दिया जा रहा है। सवारी वाले दिन यह मार्ग पूरा खाली रखना होगा। ऐसे में दोपहर में दर्शन रोके भी जा सकते हैं। ये जरूर है कि सवारी के दिन जो हमारी रूट की व्यवस्थाएं करनी होंगी उसके लिए हमको थोड़ा समय चाहिए होगा। पिछली बार की तरह जैसी भव्य सवारी हमारे द्वारा निकाली गई थी उसी प्रकार की और उससे और बढ़कर भव्य सवारी हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि रूट एक ही है इसीलिए श्रद्धालुओं को सुबह 11 बजे तक ही सोमवार के दिन दर्शन की अनुमति है और सोमवार को छोड़ के जितने भी दिन बाकी होंगे सावन के उस दिन जो हमारे 3500 लोग दर्शन कर रहे हैं प्री बुकिंग के माध्यम से उसको बढ़ाकर हम लोग 5000 कर रहे हैं। देखिए, हम लोग जो पीछे की निर्गम द्वार वाली रोड है उसको अगले 2-3 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे और वैसे भी सवारी वाले दिन श्रद्धालुओं की संख्या को कम रखने की जो प्लानिंग है उसके बाद मंगलवार से हम लोग निर्गम द्वार से ही निकलने का स्थान देंगे, जिससे कि अभी जो थोड़े बहुत भीड़ भाड़ वाली स्थिति देखने को मिली। महाकालेश्वर मंदिर परिसर स्थित पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े को शुक्रवार को निर्गम गेट नंबर 10 के पास शिफ्ट कर दिया गया। पहले अखाड़ा नवग्रह मंदिर की ठीक पीछे की तरफ होता था। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म चढ़ाने का अधिकार महानिर्वाणी अखाड़े के महंत को ही है। इसके चलते मंदिर परिसर में उन्हें जगह दी गई थी। चूँकि महाकाल मंदिर में विस्तारीकरण योजना का काम चल रहा है और इसके चलते मंदिर में काफी तोड़फोड़ चल रही है, इसी कारण अखाड़े को शिफ्ट किया गया है। जनहित में जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है अखाड़ा बढ़ चढ़ करके सहयोग करता है और यहाँ पर अनादिकाल की परंपरा अखाड़े की रही है भस्मारती इत्यादि की, उसके लिए निवास स्थान एक मूलभूत आवश्यकता है। तो इस स्थान पर भी आए तो ये तो बाबा की कृपा से और भी अच्छा स्थान है। वास्तु के हिसाब से भी नैऋत्यकोण बन रहा है। नैऋत्यकोण में महंत का निवास और इस तरीके का स्थान शुभ माना जाता है। यहाँ से इंसान में अपने महादेव हैं, इष्ट हैं, आराध्य हैं। अच्छा है, इसके लिए प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। महाकाल घाटी से लेकर हरसिद्धि चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ लगे ठेले हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को संचालकों ने बेरंग लौटा दिया। संचालकों का कहना था कि 1 घंटे पहले ही नगर निगम के कर्मचारियों ने रसीद बनाई थी और रसीद काटने के बावजूद ठेले हटाने को आ गए।
दरअसल इस बार सावन भादौ मास की सवारियां शॉर्ट रूट से निकलेंगी। इसी रूट पर विक्रम टीला भी आता है। इस तरफ बड़ी संख्या में छोटे कारोबारियों ने ठेले लगा रखे हैं। हाथ ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ नाम का संगठन भी उन्होंने बना रखा है। शुक्रवार को जब टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो व्यापारी विरोध पर उतर आए। उन्हें समझाने एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी भी पहुंचे, लेकिन फिलहाल व्यापारी नहीं माने। सेठी नगर चौराहा स्थित महाकाल नमकीन एवं स्वीट्स दुकान की गैस भट्टी में शुक्रवार के दोपहर अचानक नमकीन बनाते समय आग लग गई। देखते ही देखते इसने विकराल रूप ले लिया। दुकान के कर्मचारियों और संचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए आग पर काबू कर लिया। दुकान का संचालन केला माली करते हैं। दोपहर में नमकीन बनाने के दौरान भट्टी से गैस लीकेज होने के चलते आग लग गई। इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर माधवनगर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पर काबू पा लिया गया था। आग की घटना में दुकान का कुछ सामान जल गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को शुक्रवार को बरसते पानी में श्रद्धांजलि दी गई। स्वर्णिम भारत मंच और लॉयंस क्लब उज्जैन गोल्ड के संयुक्त तत्वाधान में सावे रोड स्थित उद्यान में आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद अमर रहे के नारे भी लगाए गए। मंच के अभय नरवरिया ने बताया कि हर साल मंच देश को आजादी दिलाने वाले क्रांतिकारियों की जयंती मनाता है। इस मौके पर दिनेश श्रीवास्तव, संजय सक्सेना, जितेंद्र बैरागी, विशाल गांधी, चेतन श्रीवास्तव, मोनू निगम और दयालु महाराज आदि उपस्थित थे। नगर पालिका निगम की सहयोगी संस्था डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट ने शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने एवं जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुक्रवार को फ्रीगंज चौपाटी से पॉलीथीन की अंतिम यात्रा निकाली। टीम डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट के जितेंद्र गुजरवाड़िया ने बताया कि पॉलीथीन की अर्थी सजाते हुए अंतिम यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर टीम डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट के संजीव कुमार, कपिल गुजरवाड़िया, कुलदीप चौहान, दीपक मालवीय, शुभम सारवान, शीना हुमे KPMG से विनय सिंह उपस्थित रहे। व्यापारीगण है फ्रीगंज क्षेत्र के, वहाँ हमने अक्सर देखा है कि प्लास्टिक की जो थैलियाँ वगैरह होती है वो निरंतर उपयोग होती जा रही है। तो हमने उस चीज़ को कम करने के लिए एवं उसकी रोकथाम के लिए हमने उनको आग्रह किया, निवेदन किया। ये निवेदन यात्रा हमारी थी। इसको आप अंतिम यात्रा प्लास्टिक की कह सकते हैं, लेकिन इसको कोई अन्यथा ना ले। मध्य प्रदेश शासन की नीति के अनुसार जो अमानक पॉलीथीन और प्लास्टिक है, उसके लिए उज्जैन वैसे ही अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है कि यहाँ शहर से बंद हो। इस क्रम में निगम में माननीय कमिश्नर साहब के आदेश के अनुसार हम लोग अमानक स्तर की पॉलीथीन को निरंतर पकड़ते हैं और उसको दंडित भी करते हैं और लगातार इस अभियान हमारा जारी है। समय रहते सटीक जांच, होगा कोविड का सफल इलाज। पल्स पैथोलॉजी, कई वर्षों का विश्वास। सैंपल दें और 2 घंटों में रिपोर्ट लें। हमारे यहाँ पाएंगे विश्व स्तरीय 4th जनरेशन मशीन कीलिया द्वारा कोविड प्रोफाइल, हार्मोन टेस्ट, ट्यूमर, कैंसर सहित सभी प्रकार की जांचें। MD पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में। हमारा पता 48 गौरव टावर, शिव मंदिर के पास, फ्रीगंज उज्जैन। 9752845324। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल में 17 अन्य संगठन भी शामिल हैं। पंचायत कर्मियों की हड़ताल का असर जनपद परिसर में दिखाई दे रहा है। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हमने सरकार के और मांग करी थी, हमारे मांग मान ले तो उन्होंने मांग नहीं मांगी, इसलिए हम धरने पे बैठना पड़ रहा है। और अगर यदि मांग नहीं मानते हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी। कब से चलेगी? ये आज से प्रारंभ हो गई है। जाते जाते आषाढ़ के महीने ने क्षेत्र को तरबतर कर दिया। अच्छी बारिश की आमद से किसानों के चेहरे खिल गए और मायूसी के बादल छट गए। बारिश इस बार काफी देरी से आई। इसकी वजह से खेतों में लगी फसलों पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन शुक्रवार की सुबह से शुरू हुई बारिश ने जल्दी ही अंचल को तरबतर कर दिया। किसानों ने कहा कि बारिश ने सोयाबीन की फसल में नई जान डाल दी है। अगर कुछ दिन और बारिश नहीं होती तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता। अच्छी बारिश से शहर की सड़कों पर भी पानी बह निकला और निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या भी आई। आगर मालवा में गर्भवती स्त्रियों का शुक्रवार से टीकाकरण होना था, लेकिन लगातार बारिश के कारण महिलाएं टीके लगवाने नहीं पहुंची। आगर मालवा जिले को आगर, सुसनेर, बड़ौद, नलखेड़ा के लिए शासन ने 600 टीके दिए थे।
टीकाकरण की तैयारी पूरी थी, लेकिन बारिश के कारण गर्भवती महिलाओं ने टीकाकरण में रुचि नहीं ली। जिला चिकित्सा अधिकारी समंदर सिंह मालवी ने बताया कि पहले गर्भवती महिलाओं को टीके नहीं लगाए जा रहे थे, लेकिन अब प्रयोग सफल होने के बाद गर्भवती महिलाओं को भी टीके लगाने शुरू कर दिए हैं। बारिश ज़्यादा हो रही है। अच्छा, इसके कारण वैक्सीनेशन का कारण से थोड़ा सा प्रभाव हो गया। या आज की गैप हो गई तो अभी कब किया जाएगा फिर? कल मंगलवार शुक्रवार को किया जाएगा। मंगलवार शुक्रवार। सेना भर्ती के लिए होने वाली कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है। ये एग्जाम 25 जुलाई को महू में होने वाली थी। सेना भर्ती कार्यालय के अधिकारी बलजीत सिंह ने बताया कि परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न विभागों के लिए टीबी, HIV और डायबिटीज की जांच के लिए शिविर लगाया। इसमें 232 लोगों का परीक्षण किया गया। CMHO डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने बताया कि पुलिस लाइन चिकित्सालय में शनिवार को तथा नगर निगम परिसर में 26 जुलाई को शिविर लगाया जाएगा। हृदय रोग से पीड़ित तराना तहसील के भटूनी की वंशिका को नई जिंदगी मिली है। पेशे से मजदूर राकेश पटेल के पास बेटी वंशिका का उपचार कराने के लिए रुपए तक नहीं थे। ऐसे में मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना उसका बड़ा सहारा बनी। योजना के तहत वंशिका का उपचार इंदौर के राजश्री अपोलो अस्पताल में किया जा रहा है। वंशिका बिल्कुल स्वस्थ है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाई जाएगी। इस मौके पर मंदिर, मठों और अखाड़ों में उत्सवीय आयोजन होंगे। गुरु अखाड़े में शनिवार शाम 6:30 बजे महाउत्सव मनाया जाएगा। सचिव मुकेश लड्ढा ने बताया कि इस मौके पर अच्युतानंद स्वामी एवं काशीनाथ ठाकुर का पूजन कर मलखम एवं सूर्य नमस्कार की 1.25 लाख उड़ियों का संकल्प लिया जाएगा। अखाड़ा ट्रस्ट के अध्यक्ष पारस जैन का अभिनंदन भी किया जाएगा। PSC की राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा रविवार को होगी। कोविड संभावित उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रशासन ने महाराज इंटरनेशनल स्कूल परिसर में अलग से केंद्र बनाया है। इस संबंध में केंद्राध्यक्ष आर्यू खान से मोबाइल नंबर 8083136541 पर संपर्क किया जा सकता है। पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले शातिर बदमाश उमर उर्फ पन्नी के ठिकाने को नगर निगम की गैंग ने भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच ढहा दिया। करबाला रोड पर 6 o'clock कॉफी सेंटर, होंडा एक्सपर्ट स्कूटर स्पेयर सेंटर, सिटी बिरयानी, वेलकम टी स्टॉल, मेहताब भाई सब्जी वाले, बिग बाइट फास्ट फूड सेंटर, KMC पान मसाला, हुक्का फ्लावर, KNC टी स्टॉल और वेलकम पान मसाला सेंटर को हटा दिया गया। इसी तरह दूसरे मुख्य आरोपी हैदर हसन का नारियल खेड़ा स्थित मकान भी ढहा दिया गया। आरोपी आशिर उर्फ आशु के मकान पर भी कार्रवाई की गई। ताल के एक ऑनलाइन सेंटर ने MP बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों से फॉर्म और फीस तो ले ली, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा। करीब 300 बच्चों को रिजल्ट जारी नहीं हो सके। दरअसल इन बच्चों ने तिरुपति ऑनलाइन सेंटर से प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर फॉर्म भरे थे। इनमें हरिओम डोडिया ने भी फॉर्म भरा था। जनरल प्रमोशन की बात सुनकर वह काफी खुश था, लेकिन जब 10वीं का रिजल्ट घोषित किया तो उसमें डोडिया का नाम नहीं था। तिरुपति ऑनलाइन सेंटर के गौरव पोरवाल ने बताया कि डोडिया का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। इसके बाद डोडिया घर पहुंचा और कीटनाशक पीने की कोशिश की तो उसकी मां ने समझाया। इस मामले में प्रभारी प्राचार्य ने सेंटर को दोषी ठहराया तो सेंटर संचालक ने प्रभारी को दोषी ठहरा दिया। हरिओम डोडिया ने पुलिस थाना ताल में प्राचार्य और ऑनलाइन सेंटर संचालक की शिकायत दर्ज कराई है। तो मैंने पहले प्राइवेट का फॉर्म डाला ऑनलाइन वाले के वहाँ गौरव पोरवाल के वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे जाकर डाला तो मैंने वहाँ रसीद भी दी उसने मुझे। मैं वापस घर पे आ गया था और अब मैं एडमिट कार्ड लेने गया था। तो एडमिट कार्ड लेने गया तो उसने मुझे मना कर दिया कि तेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो उसने बोला कि मैंने बोला किस कारण हुआ, कि उसने बोला प्रिंसिपल की गलती है। फिर प्रिंसिपल सर के पास गया तो प्रिंसिपल सर ने बोला कि उसकी गलती है। तो एक दूसरे दोनों बोल रहे कि अपने एक दूसरे की गलती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने जो भी फॉर्म डाले थे सभी मैं एक बार चेक कर चुका था, बट यदि किसी कारणवश या गलतीवश यदि वो फॉर्म अनपेड हो जाता है या कभी सर्वर प्रॉब्लम की वजह से वो अनपेड हो जाता है तो भी मैंने उसकी फॉर्म की 2-2 प्रति स्कूल में जमा की थी और जितने भी मैंने फॉर्म डाले थे उन सभी की 2-2 प्रति मैंने स्कूल में जमा की थी। और यदि वह फॉर्म अनपेड भी रहता है तो भी स्कूल वाले की जिम्मेदारी भी एक रहती है कि यदि उस स्कूल से यदि फॉर्म डलता है तो वह एक एक फॉर्म को क्रॉस चेक करे कि पेड है या अनपेड है। नहीं तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? संबंधित क्यों नहीं, कोई हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। संबंधित जो केस को वालों को उसको जवाब तो बोलना था कि आपकी राशि पेंडिंग है। राशि यहाँ ली गई, वहाँ ली गई, वही राशि वही ली थी, हमारे पास कोई राशि वासी नहीं। बच्चे का कहना था 1100 रुपए लिए गए। मेरे को इस संबंध में कोई मालूम नहीं है। हमारे जो उसकी फीस रखी है 900 रुपए है, वो 900 रुपए ही ली जाती है। आपने जांच नहीं की, आपने ID दे दी और 1100 रुपए लिए गए। नहीं, इसका मेरे को पता नहीं है ना कि कितने लिए। संबंधित 900 रुपए जो है और उसके प्लस जो भी पोर्टल चार्ज लगता है।
आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।